एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.2 का सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। उसमें क्या था, आपको ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हम आपको तीन शर्त बताए थे, तीन कंडीशन, जो कि फर्स्ट था किसी भी इक्वेशन में इक्वल का साइन होना चाहिए। दूसरा था उसका हाईएस्ट पावर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और उसमें एक सबसे जो लास्ट पॉइंट था आपका, वो था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कभी भी जीरो नहीं होगा, मींस ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो आज हम शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे है फाइंड द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए जो इसमें x दिया होता है वही इसका रूट्स होता है। तो अगर इसका रूट्स निकालने का मतलब हुआ कि जो अगर x निकलेगा, x का जो फॉर्म होगा उसी को हम बोलेंगे उसका रूट। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसमें कह रहे हैं रूट्स निकालने के लिए, तो इसका हम x निकालेंगे। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मेरा जो काम होता है, फर्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब इस जो 10x स्क्वायर आया, इसके बाद इसका जो सेकेंड टर्म होगा इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है, प्लस और माइनस करना है, इसको स्प्लिट करना है, दो ही स्प्लिट करना है 10x स्क्वायर को। x स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए अभी हम बाद में इसके बात करेंगे। 10 जो है, 10 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि प्लस और माइनस करने पे आपका ये मिडिल टर्म आ जाए, मींस 3x आ जाए। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे 10 को, तो ये टूट रहा है 2 और 5, 2 और 5 हुआ, तो हम लिखेंगे 2 और 5। इसके बाद मेरा काम है x का एंट्री कराएंगे यहाँ पे। तो x स्क्वायर है तो इसको भी x लेंगे, इसको भी x लेंगे, और इसके बाद क्या करते हैं, इसका साइन हम चेक करेंगे कि इसको प्लस और माइनस करने पे मेरा बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो अगर ये +2 हो और -5 हो, तो इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका 3x आ जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा जो कंडीशन होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2x और 5x को मल्टीप्लाई करने पे आपका 10x स्क्वायर आना चाहिए। मींस इसका रूट निकालने के लिए हम जो फर्स्ट स्टेप लेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया हुआ पार्ट को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि इसको प्लस और माइनस करने पे बीच वाला टर्म आए, और उसी दो पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे आपका जो मल्टीप्लाई किया हुआ पार्ट आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि इतना करने के बाद ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ माइनस होगा, ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, 3x को यहां से रिप्लेस कर देंगे, 3x को यहां से हटाएंगे और उसके जगह हम लिखेंगे +2x माइनस 5x, +2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बस इतना करना है। अब क्या करना है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर इसको आप फिर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखेंगे क्या, ये +2 है, ये 2x माइनस 5x इज इक्वल टू -3x आ जाएगा। तो बस हमने 3x को हटाया, उसके जगह पे 2x माइनस 5x लिखा। अब इसके बाद इसका स्टेप जो होता है, इसके बाद हम इसका करते हैं पेयर। इसके बाद इसका जो होता है पेयर होता है, मतलब ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। इसके बाद इसका करते हैं पेयर, और पेयर में से क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है दोनों में से कॉमन को बाहर निकालते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमन को बाहर निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, मीन्स 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो x को हम बाहर ले लेंगे, तो बचेगा आपका x + 2 बचेगा यहाँ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से x तो नहीं ले सकते क्योंकि x इसमें नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं 5 है और 10 में भी 5 है, तो हम 5 को
कॉमन लेंगे। उसके बाद आता है प्रॉब्लम साइन का। हम साइन क्या ले, तो यहाँ माइनस का साइन लेते हैं। अभी साइन के बारे में हम बाद में इसका डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। अब देखिए साइन हमने -5 लिया, तो -5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे x को तो -5x हो जाएगा। -5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो -10 हो जाएगा। मीन्स यहाँ -5 ही हमको लेना था। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कॉमन निकाला हुआ पार्ट है, जो कॉमन निकाला हुआ पार्ट उसको उसके साइन के साथ, जो कॉमन निकाला हुआ पार्ट है उसको उसके साइन के साथ ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये ब्रैकेट में बंद कर दिए और ये दोनों आप देखेंगे कि x+2 और ये भी x+2 है, तो दोनों में से किसी एक को यहाँ प्लस में ब्रैकेट में रख देंगे। तो आपका क्या निकला, हम देख रहे हैं x -5 निकला और इंटू x+2 निकला =0। अब यहां से आपका क्या शुरू होता है, यहां से आपका शुरू होगा रूट्स निकालने की प्रोसेस। तो रूट्स निकालने के लिए करेंगे क्या, x -5 को एक बार 0 = 0 करेंगे, x+2 को एक बार 0 करेंगे। तो एक बार करते हैं, x -5 = 0, x = आपका 5 हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद x+2 = 0, तो x = -2 हो जाएगा। तो आपका रूट्स जो होगा अगर लिखेंगे तो रूट्स आपका होगा -2 और 5। यही आपका फाइनली आंसर होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो लाइक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12x²। अब 12x² को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे आपका x आ जाए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं। 12 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो इस 12 को दो पार्ट में अगर 3 और 4 में तोड़े, 3 और 4 में ले तो 3 × 4 = 12 और 3 ये प्लस होगा। अगर इसको माइनस करें तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में से अगर 3 जाए तो क्या होगा, 1 होगा, मीन्स x होगा। तो ये आपका दो पार्ट आ गया। तो अब इसको हम लिखेंगे 3x + 4x, ये आपका x हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे x = ये हम क्या करेंगे, ये सारे पार्ट को x को हटाएंगे और यहाँ पे सारे पार्ट को लिखेंगे। तो चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका सेकेंड स्टेप होगा 2x² - 3x + 4x - 6 = 0। अब इसमें हम करते क्या है, मेरा सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप था कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर लेंगे, पेयर करेंगे। पेयर करने के बाद जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम बाहर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x है, x² है, यहाँ x है, मीन्स दोनों में x है, तो x को हम बाहर लेते हैं। तो x बचेगा 2x - 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहां से हम 2 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहां हम +2x - 3 = 0। अब क्या करते हैं, जो कॉमन लिया हुआ पार्ट है उसको एक साथ लिख देते हैं और जो कॉमन पार्ट है दोनों में से कोई यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, = 0। अब यहां से x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, x+2 = 0, x = -2। 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो आपका दो रूट निकल के आ गया। क्या, एक निकला आपका -2 और एक निकला 3/2। तो बस रूट निकालना बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेसिक जो कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट नाम का एक ही चीज है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया हुआ पार्ट को दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे बीच वाला पार्ट आ जाए और फिर से उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका लास्ट टर्म आ जाए।
अब देखेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चन है और रूट वाले क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि ये बहुत हार्ड होगा, लेकिन कुछ है नहीं। देखेंगे, सेम वही प्रोसेस है, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ √2 है और √2 है, तो जब भी दो रूट का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार देखेंगे, √5 हो इंटू √5 हो, इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है और सिर्फ 5 यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही आप 2 रूट और 2 रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। उसके बाद 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 10x²। बस इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 2x से √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया 2 हुआ और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हुआ। अब ये जो पार्ट है इसको दो पार्ट में ऐसे हमको तोड़ना है कि प्लस करने पे ये आपका 7x हो जाए। तो इसको आप जैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे 2 और 5, तो देख रहे हैं कि 2 और 5 आ रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हम x के टर्म में अरेंज कर लेंगे तो 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा, मीन्स ये मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे √2x² प्लस 7 के जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 5x। इस 7 को यहां से हटाएंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करते थे हम, इसमें से करते हैं क्या कि जो दोनों में हो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां दो पार्ट करेंगे, दो पेयर करेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहां देख रहे हैं x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन होगा ही। यहाँ पे देख रहे हैं √2 है, यहाँ पे ओनली 2 है, तो इसके साथ भी √2 होगा, वो हम बता रहे हैं। तो √2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो √2x कॉमन ले लिए। √2x जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ पे सिर्फ बचा x प्लस, यहाँ पे अगर आप √2 इंटू √2 करेंगे तो ये आपका 2 होगा। तो यहां से जैसे ही हमने √2 ले लिया एक कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा √2। समझेंगे चीज को। प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो सिर्फ हम 5 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस √2। इस चीज को एक बार और समझेंगे आप, जो रूट का हमने कॉमन निकाला एक बार और समझेंगे। यहाँ पे आपका √2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो √2 प्लस अगर 2 हो तो इसमें से कॉमन लेना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √2 को बाहर जैसे ही निकालेंगे यहाँ बचेगा 1 प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2 √2 इंटू √2। तो जैसे 2 को हम लिख दिए √2 इंटू √2, तो यहां से एक √2 बाहर निकल गया तो यहां बचेगा एक रूट। समझ में आ गया। तो अब इसमें हम करते क्या है, लिखेंगे √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्या, आपका यहां से x निकलेगा और जैसे ही x निकलेगा आपका क्या होगा, वही आपका रूट होगा। तो x निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -5/√2। इसको दो तरह से आंसर आपका दे सकता है, इसको कर देगा इस तरह से, इसको कहते हैं रेशनलाइज्ड। इसको अगर रेशनलाइज्ड कर दिया तो आपका आंसर होगा -5√2/2। इस तरह से भी आंसर हो सकता है, इस तरह से भी आंसर हो सकता है, अगर रेशनलाइज किया हो तो दोनों सही है। और एक दूसरा x इज इक्वल टू आपका निकलेगा -√2। बस यही आपका आंसर है। तो ये रूट वाले भी आप समझ गए, बस थोड़ा सा इसको वीडियो का रोक के फिर से समझेंगे, कॉपी में लिखेंगे, फिर से इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है 2x² - x - 1/8।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे अरेंज कैसे करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस x माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसमें लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 8 को लेते हैं एलसीएम, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 16x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन को क्या किया, अरेंज कर लिया। अब इसके बाद इसका हम रूट निकालेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया 16x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है मेरा काम। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² हो जाएगा, और 16x को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे आपका क्या हो जाए, प्लस और माइनस करने पे बीच वाला पार्ट आए, और उसी दो पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे फिर से ए पार्ट आ जाए। तो इसको हम देख रहे हैं कि दो पार्ट में हम ले सकते हैं 4x माइनस 4x। क्यों ले रहे हैं, हम अपने मन से ले रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से आपके दिमाग में सोचना शुरू हो जाएगा। तो अगर -4x को हम अगर ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा, -8x होगा, और -4x और -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16x² हो जाएगा। बस यही से आपका सॉल्यूशन खत्म। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 16x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इंटू 4x माइनस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिर्फ डिजिट बड़ा किया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेकिन डिजिट बड़ा कर दिया गया है। देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, सेम प्रोसेस करना है आपको। प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो जाएगा 100x²। उसके बाद इसको हम दो पार्ट में से तोड़ सकते हैं, 10x और 10x और 10x तोड़ेंगे, और इसको लेंगे माइनस, इसको भी लेंगे माइनस, तो क्या होगा, -10x माइनस 10x हो जाएगा 20x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x को तो 100x²। बस कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इसको हम इसके फॉर्म में ले जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हम देख रहे 100x² है, यहाँ 10x है, तो यहाँ पे अगर 10x को हम कॉमन ले ले तो बचेगा, यहाँ से अगर 10x को हम कॉमन ले ले तो 10x बचेगा, यहाँ से तो कुछ बचा नहीं तो 1 बचेगा। यहाँ से भी अगर हम 10x को कॉमन ले ले, यहाँ से 10x को कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस का एक कंसेप्ट आप जरूर समझेंगे, प्लस और माइनस के कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने देखा क्या, 10x कॉमन लिया तो बचा 10x मल्टीप्लाई किया x²। इसके बाद यहाँ 10x था, यहाँ 10x निकल गया तो -1 बचा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से -1 तो सब में होता है, सबका फैक्टर 1 होता है, इसलिए हमने 1 को कॉमन ले लिया। लेकिन अब साइन का बात आता है, साइन क्या लेंगे, तो अगर -1 लेंगे, -1 से अगर 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो आपका -10x हो जाएगा। -1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा। तो इस तरह से साइन का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, स्पेशल केयर करेंगे आप साइन का। तो हमने यहाँ ले लिया, अब कुछ नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपका x जो निकलेगा, x इज इक्वल टू 1/10 निकला एक, और दूसरा भी निकला x इज इक्वल टू 1/10। दोनों आपका जो फैक्टर्स आया, जिसको हम बोल सकते हैं आपका जो रूट्स आया, वो क्या आया, 1/10 और 1/10। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन